हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो था वो एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था और आई होप आप सभी का एग्जाम जो है वो अच्छा हुआ होगा। हमने जो है वो आपका पता ही है आपको कि कोर्स लॉन्च किया था आपका पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, और हमें खुशी है कि देखिए जो भी चैप्टर हमने आपको करवाए थे, स्पेशली आपके मैथ हो गए, रीजनिंग हो गई, ठीक है, उसमें सभी में से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब डिपेंड आपका ऊपर करता है कि आपने जो है वो कितने अच्छे से तैयारी करी थी, बट ऐसा कोई चैप्टर नहीं था जिसमें से क्वेश्चन आया हो और वो आपको ना पढ़ाया हो। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। उसके अलावा जो है वो आपके हिंदी की बात करें, संधि विच्छेद मैंने आपको सभी करवाए थे, ठीक है, विपरार्थिक शब्द जो है वो वहां से पूछे गए थे। तो मैक्सिमम चीजें जो है वो ठीक थी। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका एग्जाम जो है वो जरूर अच्छा हुआ होगा। यहां पर बात करेंगे आंसर की के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहां पर शुद्ध शब्द आपको चुनना था, तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कंठ। देखिए जो आंसर की फाइनल होगी वो जो पुलिस डिपार्टमेंट आपका जो है वो जारी करेगा वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, उसके हिसाब से भी एक बार आप मिला लीजिएगा। बट यहां पर हमने जो है वो क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए यहां पर आंसर की लेकर आए हैं, तो इसको भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, व्याख्या की संधि विच्छेद, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया था, यण संधि क्या होती है, किस तरीके की होती है, वो सारी कुछ अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपका ये आंसर जो है वो सही होगा। अवकाश का विलोम शब्द अनावकाश, ठीक है जी, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, सुशोभित, संज्ञा आपको अच्छे से कराई थी। यहां पर यह दिक्कत हुई है कि पुलिस वालों ने विशेषण वगैरह से, सर्वनाम वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं डाला है। अगर आप हिंदी से कोई सेक्शन डाल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जो मेन टॉपिक होते हैं उनसे आपको सेक्शन जो है वो एक आधा क्वेश्चन तो डालना चाहिए, बट ठीक है, फिर भी जो भी आया है। शुद्ध संधि चयन करे परीक्षक का, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, परि जमा इक्षक। तो संधि विच्छेद के ऊपर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, मतलब कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई गई थी, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से ये होगा ही, ठीक है जी। फिर निम्न में से भाववाचक संज्ञा ये भी आपको करवाई गई थी, मिठास, इसका जो है वो सही आंसर है। अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, छोटे आदमी का अधिक जो है वो दिखावा, इसका आंसर ये होगा। शुद्ध वर्तनी, इसमें जो सही आंसर था वो आपका बी था, उत्कंठित, ठीक है। और बिजली का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो ज्योत्सना जो है वो नहीं है, ठीक है। स्त्रीलिंग पूछा गया था, इसका आंसर था धनवती। उत्थान का विपरार्थिक शब्द, ये देखिए ये मैंने पीडीएफ डाली थी एक आपके विपरार्थिक शब्द की, विलोम शब्द की, 1000 प्लस उसमें विलोम शब्द थे। अगर आपने क्विक रीडिंग भी की होगी तो उसमें ये जो था ऊ वाले सेक्शन में था, तो इसका आंसर जो है वो पतन होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वह का विलोम शब्द वे, कुछ क्वेश्चन कॉमन ही थे। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द जो है वो अग्रज। शुद्ध शब्द आपका यहां पर चुनना था आनुषंगिक, सर्वथा, ठीक है। भिन्न शब्द है चुपचाप, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो आपका भिन्न शब्द यहां पर चुनना था। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, अभिष्ट, ठीक है, इसका सही आंसर था। लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है, व्यास नदी पर। आप कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो ये आपको पता ही होगा। पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी कांची में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है, महाशिवरात्रि, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, ठीक है, कि भाई जो अभी समाचारों में वर्णित ये जो पोर्टल था तो ये किसके साथ संबंधित था, तो उपभोक्ता शिकायतें, इसका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपका अगर तुक्का लगाओ तो सही है। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत अंश के मुताबिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कितने, 1/3। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार मौजूद है, तो झारखंड में। किस प्रकार की मिट्टी भारत में अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में ही पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से नहीं निकलती है, पर्वतों से निकलती है, सॉरी, ठीक है, तो व्यास, रावी और चिनाब। देखिए झेलम नहीं निकलती है तो ये आंसर नहीं होना था। सतलुज आपको पढ़ा होगा आपने, सतलुज जो है वो आपकी हिमाचल के आउटर से निकलती है, तो यहां पर दोनों में सतलुज था, ये भी कैंसिल था। झेलम हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, ये भी कैंसिल था, तो आपका फर्स्ट आंसर सही होना था, एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करते। किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है, तो केरल, इसका आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन घटित हुआ था, बैसाखी, इसका आंसर है। किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन को किस वर्ष में निलंबित कर दिया गया था, तो 1922 में। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है, ठीक है, जम्मू व कश्मीर, ठीक है जी, 7 लगती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु, ये तो आप सभी लोगों ने जो है वो ऑब्वियसली बात है सही किया होगा, हिम तेंदुआ जो है वो इसका सही आंसर है। ये भी आप सभी लोगों ने सही किया होगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो उसका आंसर है आपका रेणुका झील। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपके सभी के सही होंगे। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था, 1864 में। देखिए अगर मैं पुलिस कांस्टेबल के पेपर की बात करूं, यहां पर जो आपका मेरिट बनाएगा वो आपकी रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश बनाएगा, ठीक है। जीके वगैरह में क्या होता है कि किसी को इतना एज सच पता नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट अगर आप इनको सेक्शन को आपका जो आपका ये हो गया मैथ्स और रीजनिंग अगर आप अच्छे से करके आए होंगे
तो आपके चांसेस है। फिर ये क्वेश्चन था, एक समचतुर्भुज में अगर इसके विकर्ण 19 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका आंसर आना था आपका सेकंड 1/2 19 into 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक गोलाकार वृत्त बगीचे का क्षेत्रफल 15,400 मीटर क्यूब है तो इसका परिमाप कितना होगा, तो 440 मीटर। ठीक है जी। सेबों में से 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, कितने सेब अच्छी स्थिति में। तो ये परसेंटेज वगैरह सब कुछ करवाई हुई थी, अगर आपने वीडियोस देखी होगी। एक टॉपिक पे जो है वो 3-3 वीडियो बनाई गई थी, तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। इसका आंसर होगा 315। ठीक है जी। वीणा एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर पर रखती है, उसे 6 वर्ष बाद साधारण ब्याज से 8,376 रुपए मिलते हैं। वीणा द्वारा कितनी राशि जो है वो निवेश की गई है, तो इसका आंसर होगा 17,450 रुपए। ठीक है। ये आपका जो है वो इंटरेस्ट वगैरह जो है वो सब कुछ करवाया गया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डिटेल में, तो आपने ये भी पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए एक विद्यार्थी 2/5 किलोमीटर प्रति और की गति से स्कूल जाता है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की से यात्रा करता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। स्कूल तक की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर आना था 4 किलोमीटर। ठीक है। यहां पर आपका जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में करवाई गई थी, इसके जो है वो क्विजेज भी डाली गई थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 37। अगर ए बी का उच्चतम आम कारक 15 है तथा, तो ये क्वेश्चन दिया गया था आपका। ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी में, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। इसका आंसर होगा आपका 120। ठीक है। कहीं पर मिसप्रिंट हो गया हो तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। 2 का 75%, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन था। थर्ड आंसर जो है वो इसका आना था 1.5%। ठीक है। बीसीजी का टीका किसे रोकने में सहायक है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस याद रखिएगा, अगर आपने ठीक नहीं किया है तो आगे के लिए भी याद रखिएगा। जो आपकी टीबी की डिसीज होती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। ठीक है। किरणों के रंग जो सबसे कम और अधिक विचलित होते हैं, रेड एंड वायलेट। इनमें से किस में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता, तो लेटस। ठीक है जी। मृग तृष्णा इनमें से किस सिद्धांत घटना से संबंधित है, तो रिफ्लेक्शन। मृग तृष्णा होती क्या है कि कई बार आपको अगर स्पेशली रेगिस्तान में जो है वो पानी दिखाई देता है, या फिर कई बार आप बहुत गर्मी पड़ रही हो तो सड़क पे भी जाते हो तो आपको पानी जो है वो दिखाई देता है, तो इस तरीके की चीज को मृग तृष्णा कहते हैं। तो ये होती है रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ड्रग है, सिंथेटिक यानी कि जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो हीरोइन। ठीक है जी। इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बोरॉन रेडियोधर्मी नहीं है। डैश तेल का उपयोग झाग प्लवनशीलता प्रक्रिया में होता है, तो चीड़ के तेल का। ठीक है जी। पाइन जो ऑयल होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सी प्राणघातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है, तो आंत्रज्वर यानी कि टाइफॉइड जो होता है। अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट आबू का संबंध किससे है, तो वो है आपका अरावली से। यहां पर कुछ आपका सेक्शन दिए गए थे जिसमें आपको बताया गया था, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी कि 8 डब्बे एक दूसरे पर रखे गए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके जो आपकी रैंकिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हमने पढ़ाए थे, वो आपको पता होना चाहिए। तो डब्बा TMS के मध्य में जो है वो कितने बॉक्सेस थे, तो 3 से ज्यादा इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा डब्बा सबसे नीचे है, तो W इसका आंसर होगा। डब्बा W और R के मध्य कितने डब्बे हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 होगा। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो दूसरे से भिन्न है, तो ग्राउंड नट जो है वो इसका आंसर होगा। एक कोड दिया गया था जिस कोड में इसको ऐसे लिखते हैं, तो फ्रेंड को जो है वो उसी कोड में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपको इसको जो है वो मिलाना था आपस में, तो इसका आंसर आना था आपके पास DTGGLF। ठीक है जी। फिर आपके 53 छात्रों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 13वां है, उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। ये भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। 41वां इसका आंसर आना था। फिर फरवरी 1, 2009 को रविवार था, मार्च 1, 2011 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर आना था आपका ट्यूसडे। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, तो इसका आंसर आना था आपका मुर्गा। ठीक है। आई होप आपने सही किया होगा। राम श्याम से ऊंचा है, पर यह भी आपका जो है वो मतलब कि रैंकिंग टाइप जैसे क्वेश्चन थे, तो इसका आंसर आना था आपका सोहन। ठीक है जी। फिर यहां पर आपका जो था ये था आपका कि जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आना था नन ऑफ दिस। ठीक है। कि श्यामलाल जो है वो 8 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, किसी सर्टेन पॉइंट्स थे। फिर आपके यहां पर जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, ये भी आपको करवाई गई थी। 130 इसका आंसर था। फिर दूसरे का आंसर जो है वो 35 था। तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं था मैथ स्पेशल और रीजनिंग में जिन पर मेन फोकस किया गया था कि भाई आपको कोई सेक्शन नहीं करवाया गया हो। ठीक है जी। अलग का चयन करना था आपने, रणजीत सागर झील, गोविंद सागर झील, तो इसका आंसर था आपका रणजीत सागर झील। ठीक है। फिर यहां पर कोड था कि कैब को अगर 312 लिखा जाए, बिग को 297 लिखा जाए, तो ये भी आपको करवाए गए थे। तो 6554 जो है वो इसका आंसर आना था। ठीक है जी। फिर यहां पर एक्टिव पैसिव दिए गए थे। ये एक्टिव पैसिव एक टॉपिक हमने नहीं करवाया था, बट आई होप आपने सही लगाया होगा। तो इसका आंसर जो था वो था आपका डी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना था। ही हैज फॉलन आउट
विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी, ठीक है, तो इसका आंसर था सही, फेलन इन लव, ठीक है। इट इज द टाइम द 3 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, तो इसका जो आंसर था वो था आपका नो इंप्रूवमेंट। फिर यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी आपको, यहां पर इनको जो है वो रीअरेंज करना था, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका बीएसी, यानी कि जो बी स्टेटमेंट थी वो आपकी पहले आनी थी, फिर उसके बाद आपकी ए स्टेटमेंट आनी थी, ठीक है जी, और उसके बाद आनी थी आपकी सी स्टेटमेंट। मतलब कि ये जो पहली स्टेटमेंट है इसके बाद आपकी बी आएगी, उसके बाद आपकी ए आएगी और उसके बाद सी आएगी। उसी तरीके से ये थी आपकी, ठीक है जी। तो इसकी आंसर जो था आपका द सुप्रीम कोर्ट वाली का वो था आपका एसीबी, ठीक है। फिर स्पेल्ट वर्ड चूज करने थे आपने जो करेक्ट थे, हरासमेंट की स्पेलिंग जो है वो आपकी सी थी, ठीक है, इसका सही आंसर। उसके बाद इसमें से ये स्पेलिंग ठीक थी। फिर यहां पर आपने सिमिलर मीनिंग यानी कि जो आपके सिनोनिम टाइप्स मीनिंग जो है वो आपने चूज करने थे, तो इसका आंसर था आपका रिलीजियस, ठीक है जी। फिर आपका जो सेकंड दिया गया था उसका आंसर था आपका रिचार्ज, ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके। फिर यहां पर आपको सेंटेंस के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है, तो माइसोजिनिस्ट इसका सही आंसर था। और फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने थे, तो इसमें पूरी आपका जो सेंटेंस दिया होता इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो इन एडिशन जो है वो इसका सही आंसर था, ठीक है जी। फिर यहां पर आपको जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेंज द सेंटेंस करना था, ठीक है, आई एम गोइंग आउट टू नाइट लक्ष्मी सेड, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका लक्ष्मी सेड दैट ही वाज गोइंग आउट दैट नाइट। फिर आपका सेकंड भी सेंटेंस दिया गया था, द किंग ऑर्डर्ड दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, तो इसका आंसर था आपका द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, ठीक है जी। फिर यहां पर जो है वो इज हैपनिंग टू, इसका जो है वो आपका जो फ्रेज दी गई है उसको बताना था, तो इसका जो सही आंसर था वो था इज हैपनिंग टू, ठीक है। ये इनकरेक्ट दिया गया था, इसको आपको करेक्ट करना था। तो यहां पर एवरीवन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन्स इन हाई स्पिरिट, इसका जो सही आंसर था वो था आपका चीयरफुल, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ही वॉज किंग वो रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद अ हाई हैंड, तो ऑप्रेसिवली जो है वो इसका सही आंसर था। फिर यहां पर ए मींस पॉजिटिव, बी मींस नेगेटिव, सी मींस, फिर आपका इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करवाए गए थे, तो आपको ये बताना था इसका जो है वो निकाल कर क्या आएगा, तो इसका 18.5 जो है वो आंसर था, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आपके 80 क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो उसको आपको दोबारा बता दिया जाएगा, वैसे मिस नहीं हुआ है। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो आपको जो है वो जरूर चेकआउट करनी है, और आई होप आपका सभी का एग्जाम जो है वो अच्छा हुआ होगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, जो भी मेरिट रहेगी आप कम्युनिटी टैब पर जाकर एक बार जो है वो मेरिट अपनी जरूर बताइएगा, मतलब कि आपके कितने मार्क्स जो है वो आए हैं। उसी के साथ साथ एनटी का कोर्स हमने लॉन्च किया है, एनटी का कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें एमसीक्यू कोर्स जो है वो हमने आउट किया है, और उसके साथ साथ जेओए का परीक्षा ऐप पर जो है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जीके स्टडी 50 आपको कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।